it's me, Shinjini Yadav, lecturer electronics, Government Girls Polytechnic Lucknow. Welcome students to my class. और आज जो मैं लेक्चर आपको डिलीवर करने जा रही हूँ उस सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस, और जिस टॉपिक को आज हम एक्सप्लोर करेंगे उस टॉपिक का नाम है रेक्टिफायर्स. लेट्स हैव अ क्विक व्यू ऑन द कंपोनेंट कंटेंट्स. तो आज आपको जो कवर करना है, एक्सप्लोर करना है, उसमें पहला है कि रेक्टिफायर होता क्या है, कितने प्रकार का रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, साथ ही साथ फुल वेव रेक्टिफायर की डिस्क्रिप्शन और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. साथ ही साथ मैं आपको कंपैरेटिव चार्ट भी बताऊंगी कि आप हाफ वेव और फुल वेव में क्या डिफरेंस कर सकते हैं. तो आइए हम आज इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं. तो रेक्टिफायर जानने से पहले ये ज़रूरी है कि रेक्टिफायर इमर्ज कैसे हुआ. तो एक डिवाइस होती है डायोड. क्या होती है कि जब भी हम अपने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को आपस में जोड़ते हैं तो जो युक्ति हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं डायोड. डायोड हमारा विभिन्न सर्किट्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस सर्किट में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसको विभिन्न एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं या विभिन्न जगहों पे उपयोग कर सकते हैं. उन्हीं में से एक उपयोग है आपका रेक्टिफायर, कि जब हमने अपने डायोड को एक प्रॉपरली डिफाइंड सर्किट में जोड़ा तो हमें रेक्टिफायर की प्राप्ति हुई. रेक्टिफायर है क्या? रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में परिवर्तित करती है. अब एसी क्या है? एसी है आपका अल्टरनेटिंग करंट और डीसी क्या है आपका डायरेक्ट करंट. यानी कि अगर एसी की बात करें, दिस इज योर एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, ये है आपका डीसी. तो अल्टरनेटिंग करंट वो है जो कि आपको टाइम के सापेक्ष हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करती रहेगी, जबकि डीसी आपको टाइम के सापेक्ष हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करती है. तो ये है काम रेक्टिफायर का, एसी को डीसी में परिवर्तित करना, अल्टरनेटिंग धारा को डायरेक्ट धारा में परिवर्तित करना. जिस प्रक्रिया द्वारा हम एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं उसे हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं. जहां भी आपको बैटरी चार्जिंग की आवश्यकता होगी या डीसी वोल्टेज सप्लाई की आवश्यकता होगी, डेफिनेटली आप रेक्टिफायर का इस्तेमाल करके अपने उस टास्क को पूरा कर सकते हैं. रेक्टिफायर को अगर डिवाइड करने की बात की जाए तो हम ब्रॉडली देखें तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर. अब बात आती है कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों. हाफ वेव रेक्टिफायर क्योंकि ये है आपकी पूरी एसी सिग्नल जो यहाँ से स्टार्ट हुई और ये एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई. तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में हाफ वेव केवल इस पॉजिटिव सिरे को इस्तेमाल करता है और आउटपुट देता है, इसीलिए हाफ वेव. ठीक है. जबकि अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो फुल वेव रेक्टिफायर में ये है पूरी कंप्लीट साइकिल और फुल वेव रेक्टिफायर आपको पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों ही हाफ का इस्तेमाल करेगा, यानी फुल वेव को इस्तेमाल करता है, इसीलिए क्या नाम पड़ा इसका, फुल वेव. यानी हाफ वेव में आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल इस्तेमाल की जाएगी और आपको आउटपुट मिलेगा, जबकि फुल वेव में आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल इस्तेमाल होगी और आपको आउटपुट प्राप्त होगा. चलिए, तो नेक्स्ट हम डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा डिटेल में कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है. तो वह रेक्टिफायर जो कि केवल पूरी एसी इनपुट साइकिल के पॉजिटिव भाग में कंडक्ट करता है और नेगेटिव भाग को सप्रेस कर देता है, उसे हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. वह रेक्टिफायर जो कि पूरी एसी साइकिल के केवल पॉजिटिव हाफ को यूटिलाइज करे और नेगेटिव हाफ को सप्रेस कर दे, उसे हम कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर. यानी रेक्टिफिकेशन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल का इस्तेमाल करके आउटपुट मिलता है जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्रेस कर दी जाती है, उसे हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया. यह है आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट जिसमें हमने केवल 3 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है. यानी कि
डेफिनेटली आप 3 कंपोनेंट्स ले लीजिए एंड यू आर गोइंग टू हैव योर ओन रेक्टिफायर। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका ट्रांसफॉर्मर, जिसके थ्रू हम क्या देते हैं, अपना एसी इनपुट देते हैं, जिसको हमें कन्वर्ट करना होता है। दूसरा है आपका डायोड, जो कि कन्वर्जन की प्रक्रिया करवाता है। तीसरा है आपका लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हमें अपना आउटपुट प्राप्त होता है। यानी इन 3 चीजों का इस्तेमाल करके आप अपनी आउटपुट को प्राप्त कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये है आपका ट्रांसफॉर्मर, जिसकी ये है प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये आपका डायोड, जिसके थ्रू हम कन्वर्जन की प्रक्रिया कराएंगे, और ये लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस आपको अपना आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो वर्किंग है उसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं? ये है आपकी इनपुट साइकिल, जिसको आपको परिवर्तित करना है। पहले जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो सिरा ए हो गया पॉजिटिव, सिरा बी हो गया नेगेटिव। अब क्या होगा, सिरा ए चूंकि पॉजिटिव हो गया तो ये डायोड कुछ यूं ही होगा आपका, देखिए, ठीक है। यानी पी वाला हिस्सा पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और एन वाला हिस्सा नेगेटिव से। और आपको ये चीज पता है कि जब पी पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया जाता है और एन टाइप नेगेटिव से, तो डायोड क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस। अब चूंकि डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया तो वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, यानी एक धारा आई इसमें प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। यानी ये धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी और V आउटपुट इक्वल्स टू आपको I इंटू RL मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आई तो सिरा ए पॉजिटिव, सिरा बी नेगेटिव, डायोड ने फॉरवर्ड बायस होकर काम किया और आपको अपना V आउटपुट प्राप्त हो गया, I इंटू RL। ठीक है, इसके विपरीत जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है आपकी, अब क्या होगा, सिरा ए हो गया नेगेटिव, सिरा बी हो गया पॉजिटिव, तो ये कुछ इस तरह से होगा। यानी P वाला हिस्सा नेगेटिव और N वाला हिस्सा हो गया पॉजिटिव। यानी P टाइप वाला हिस्सा नेगेटिव से कनेक्ट हो गया और N टाइप वाला हिस्सा पॉजिटिव से, तो डायोड आपका क्या हो गया, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में डायोड काम नहीं करेगा और आपको कोई भी आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। यानी कि ये पूरी साइकिल में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो डायोड ने काम किया और आपको आउटपुट मिला। नेगेटिव हाफ साइकिल आई तो डायोड ने काम नहीं किया और आपको आउटपुट नहीं मिला। पुनः जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो डायोड ने काम किया और आपको आउटपुट मिला। अगेन द नेगेटिव हाफ साइकिल आई तो डायोड ने आउटपुट नहीं दिया। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में क्या हुआ, आपको केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल में चूंकि डायोड रिवर्स बायस था आपको कोई भी आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। यानी कि आपका जो आउटपुट है वो कॉन्टिन्यूस नहीं मिलेगा, आउटपुट मिला देन नहीं मिला फिर मिला, यानी कि आपको कॉन्टिन्यूस आउटपुट की प्राप्ति इसमें नहीं होगी। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस को और डिसएडवांटेजेस को। तो सर्किट नो डाउट आपकी बहुत ही सिंपल है। यू नीड ओनली 3 कंपोनेंट्स, अ ट्रांसफॉर्मर, अ डायोड एंड अ रेजिस्टेंस, एंड इन 3 कंपोनेंट्स को आप इस्तेमाल करके बहुत ईजिली अपना रेक्टिफायर बना सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर को। तो सर्किट हमारी क्या होती है, चूंकि कंपोनेंट्स बहुत कम लगे हैं तो सर्किट हमारी सिंपल होती है, जॉइनिंग या असेंबली कह लीजिए आप, बहुत ही टफ नहीं होती है। साथ ही साथ सर्किट की कॉस्ट बहुत लो होती है। ट्रांसफॉर्मर, डायोड एंड रेजिस्टेंस विद ओनली 3 कंपोनेंट्स यू आर डेफिनेटली गोइंग टू ओ योर ओन रेक्टिफायर। तो लो कॉस्ट होती है सर्किट की। डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है आपके सर्किट का, ये है कि आपका जो आउटपुट मिल रहा था आपको, आपने एसी को डीसी में तो बदल दिया, परंतु जो आउटपुट था वो क्या था, कॉन्टिन्यूअस नहीं था। आउटपुट कुछ यूँ मिल रहा था, मिला नहीं मिला फिर मिला, यानी आपका आउटपुट क्या था, बहुत ही लो था। जो आपका एसी से डीसी में कन्वर्जन था वो बहुत ही पुअर था, क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूअस आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा था। साथ ही साथ रिपल्स, रिपल्स क्या होते हैं, आपका मेन मोटो है एसी को डीसी में परिवर्तित करना, परंतु हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आपको डीसी में भी क्या होता है, एसी प्राप्त होने लगती है। डीसी आउटपुट में प्राप्त एसी का हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं, रिपल्स। यही रिपल्स हमारे एक ड्रॉबैक होते हैं हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, क्योंकि व्हाट वी नीड इन द आउटपुट इज द प्योर डीसी, बट
देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू हैव AC इन द आउटपुट। तो DC आउटपुट में प्राप्त AC के हिस्से को हम कहते हैं रिपल्स, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और हमारा आउटपुट रिपल्स से भरा होता है। तो हमें कॉन्टिन्यूअस आउटपुट भी नहीं मिलता और प्योर DC भी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए हमने नेक्स्ट क्या डिज़ाइन किया, हमने FWR डिज़ाइन किया, फुल वेव रेक्टिफायर, जिसके दोनों हाफ साइकिल में हम वर्क करते हैं। आइए देखते हैं कैसे शुरुआत करते हैं उसकी। फुल वेव रेक्टिफायर, वह रेक्टिफायर जिसमें हम पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों का इस्तेमाल करके आउटपुट प्राप्त करते हैं, दैट इज योर फुल वेव रेक्टिफायर। या तो हम दो डायोड्स का इस्तेमाल करें, एक पॉजिटिव साइकिल के लिए और एक नेगेटिव साइकिल के लिए, ठीक है, या तो 4 डायोड्स इस्तेमाल करें, 2 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और 2 नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। यानी रेक्टिफिकेशन की वह प्रक्रिया जिसमें हम पॉजिटिव हाफ एज वेल एज नेगेटिव हाफ दोनों हाफ का इस्तेमाल करके आउटपुट प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया। वह रेक्टिफायर जो पॉजिटिव हाफ एज वेल एज नेगेटिव हाफ दोनों को कवर करके आपको कॉन्टिन्यूअस DC प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर को पुनः हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, सेंटर टैप और ब्रिज टाइप। सेंटर टैप में हम 2 डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ब्रिज टाइप में हम 4 डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए एक क्विक भी लेते हैं हम जल्दी से सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का। सेंटर टैप, ये नाम क्यों पड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो सेंटर टैपिंग में क्या है, ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर को खोजना और वहाँ से एक रेजिस्टेंस को जोड़ना, ताकि हमारी जो सर्किट है वो बैलेंस्ड हाफ में डिवाइड हो जाए। इसे हम कहते हैं सेंटर टैपिंग, कि ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य बिंदु को खोजकर एक रेजिस्टेंस को जोड़ना और पूरी सर्किट को बैलेंस्ड हाफ में डिवाइड करना, ये अपर हाफ और ये लोअर हाफ, ठीक है। तो अब हमारी सर्किट टैपिंग की वजह से क्या हुई, 2 भागों में विभाजित हो गई। यानी हमने एक ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया अपने इनपुट को देने के लिए, 2 डायोड्स का इस्तेमाल किया कन्वर्जन कराने के लिए, एक डायोड हमारा पॉजिटिव में काम करेगा, एक डायोड नेगेटिव में काम करेगा, लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस अपना हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम वर्किंग को 2 भागों में विभाजित करेंगे, पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल। आइए देखते हैं, यह है हमारी सर्किट, ठीक। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, सिरा ए हो गया पॉजिटिव, सिरा बी हो गया नेगेटिव। अब सिरा ए पॉजिटिव हो गया तो ये कुछ इस तरह से होगा, यानी आपका डायोड P वाला हिस्सा पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, तो आपका डायोड क्या हो गया, D1 हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया आपका डायोड D1। अब ये देखिए B टर्मिनल था नेगेटिव, तो P वाला हिस्सा नेगेटिव से जुड़ गया, यानी ये डायोड क्या हो गया आपका रिवर्स बायस। यानी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो डायोड D1 काम करेगा और आपको आउटपुट देगा, एक धारा I प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी और आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 के कारण आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसके विपरीत जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई, सिरा A हो गया नेगेटिव, सिरा B हो गया पॉजिटिव। अब सिरा A नेगेटिव हो गया तो ये देखिए P वाला हिस्सा नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 हो गया रिवर्स बायस, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल आई तो सिरा B हो गया था पॉजिटिव, तो डायोड D2 क्या हो गया फॉरवर्ड बायस। यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 कार्य करेगा और डायोड D1 कट ऑफ हो जाएगा। यानी नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही आपकी आएगी, डायोड D2 कार्य करके आपको आउटपुट देगा। यानी कि आप ये देखिए कि आपको कॉन्टिन्यूअस आउटपुट मिल रहा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कार्य करके फॉरवर्ड बायस हो रहा है और आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड आपका D2 फॉरवर्ड बायस होकर आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। यानी हमको दोनों हाफ साइकिल में आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 के कारण और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 के कारण, यानी कॉन्टिन्यूअस आउटपुट आपको प्राप्त होना शुरू हो गया। एक हाफ साइकिल में डायोड D1 काम करेगा और एक हाफ साइकिल में डायोड D2 काम करेगा।
तो एडवांटेज क्या है हमारा, बट ऑब्वियस है, एकदम क्लियर है कि आपका चूंकि लगातार आपको आउटपुट मिल रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये पॉजिटिव था, D1 ने काम किया, नेगेटिव हाफ साइकिल आई, D2 ने काम किया, फिर पॉजिटिव था, डायोड D1 ने काम किया, नेगेटिव था, डायोड D2 ने काम किया। यानी कि आपको आउटपुट लगातार प्राप्त हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट बहुत ही हाई मिलेगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है आपका सेंटर टैप का, टैपिंग करना। सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर में मध्य बिंदु को खोजकर रेजिस्टेंस को जोड़ना और सर्किट को बैलेंस्ड हाफ में डिवाइड करना इज अ वेरी टफ टास्क, ठीक है। तो टैपिंग चूंकि बहुत डिफिकल्ट थी, इसीलिए हमने नेक्स्ट क्या डिजाइन किया, ब्रिज रेक्टिफायर डिजाइन किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्रिज क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होगा अपने फिजिक्स में, ठीक है, तो उसी अरेंजमेंट में हमने 4 डायोड्स को D1, D2, D3 एंड D4 4 डायोड्स को ब्रिज के फॉर्म में कनेक्ट किया है। सर्किट में आपको क्या चाहिए, एक ट्रांसफॉर्मर जिसके अक्रॉस अपना इनपुट देंगे आप, डायोड जिसको कार्य करा के आप कन्वर्जन की प्रक्रिया कराएंगे, और लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आपको अपना आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये है आपकी AC सप्लाई, ठीक। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो क्या हुआ, सिरा ए हो गया पॉजिटिव, सिरा बी हो गया नेगेटिव। तो अब देखिए क्या होगा, ये देखिए डायोड D1 और डायोड D3 और लोड रेजिस्टेंस RL। अब सिरा ए जब पॉजिटिव हो गया और सिरा बी आपका नेगेटिव हो गया, तो डायोड D1 और D3 ने काम किया और आपको आउटपुट प्राप्त होना शुरू हो गया। ये देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल आए, डायोड D1 और D3 ने काम किया और आपको आउटपुट मिलना शुरू हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेगेटिव हाफ साइकिल जब आई, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आई, सिरा ए हो गया नेगेटिव, सिरा बी हो गया पॉजिटिव। तो अब क्या होगा ये देखिए, ठीक है, ये देखिए डायोड D2 और D4 काम करेंगे और आपको आउटपुट प्रोवाइड करेंगे इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपके डायोड्स D1 और D3 फॉरवर्ड बायस होकर काम कर रहे थे, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 और D4 फॉरवर्ड बायस होकर काम कर रहे थे। यानी कि एक हाफ साइकिल में आपके दो डायोड्स काम करेंगे और आपको कॉन्टिन्यूअस आउटपुट की प्राप्ति हो जाएगी। पॉजिटिव हाफ में D1 एंड D3, नेगेटिव हाफ में डायोड D2 एंड D4। यानी आपको इसमें चांसेस क्या है, एकदम रिफाइंड आउटपुट मिलने की। पॉजिटिव हाफ साइकिल में एंड ए पॉजिटिव एंड एंड बी नेगेटिव, तो डायोड D1 और D3 क्या हो गए थे, फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, और D2 और D4 रिवर्स बायस। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 एंड D3 काम करेंगे और आपको आउटपुट मिलेगा। इसके विपरीत नेगेटिव हाफ साइकिल में सिरा ये क्या हो जा रहा था, नेगेटिव, और सिरा बी पॉजिटिव, तो आपके डायोड D4 और D2 फॉरवर्ड बायस हो रहे थे और आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जा रहा था। यानी कि हर एक साइकिल में, चाहे वो पॉजिटिव हाफ हो चाहे वो नेगेटिव हाफ हो, आपके दो डायोड्स काम करेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 एंड D3 एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 एंड D4। यानी कि हर हाफ साइकिल में आपके दो डायोड्स काम करेंगे और आपको कॉन्टिन्यूअस आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो जैसा कि आपको क्लियर था कि टैपिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था हमारे सेंटर टैप रेक्टिफायर में, तो वो सेंटर टैपिंग की आवश्यकता इसमें पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, 4 डायोड्स का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन इनको कैसे कनेक्ट किया है, ब्रिजेस के फॉर्म में कनेक्ट किया है, तो टैपिंग की हमें आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो सर्किट हमारी क्या हो जाती है, लिटिल बिट सिंपल हो जाती है। दूसरी, आउटपुट इज डबल्ड। कैसे? क्योंकि आप एक साइकिल में 2 डायोड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से आपकी जो आउटपुट है वो क्वाइट रिफाइन हो जाती है। रिपल्स हमारे आउटपुट में प्रेजेंट नहीं होते। हमारा एम था
AC को DC में कन्वर्ट करना, ताकि DC में हमें AC प्राप्त ना हो पाए, यानी रिपल्स हमारे ना हो। इसीलिए हमने अपने डायोड्स को ब्रिजेस के फॉर्म में कनेक्ट किया, एक साइकिल में दो डायोड्स का इस्तेमाल किया, ताकि हमें बहुत ही रिफाइंड आउटपुट मिलना शुरू हो जाए। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि हमें सर्किट में 4 डायोड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और उन डायोड्स को एक ब्रिज के फॉर्म में कनेक्ट करना पड़ता है, तो सर्किट थोड़ी बहुत आप कह लीजिए कॉम्प्लेक्स मानी जा सकती है। दूसरा, दिस सर्किट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वोल्टेज रेक्टिफिकेशंस। चूंकि आप एक ही साइकिल में दो डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको हाई वोल्टेजेस रेक्टिफिकेशंस की जब भी आवश्यकता पड़ेगी तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर एक जिस्ट देखा जाए तो जिस्ट ये निकल के आता है कि सेंटर टैप और ब्रिज टाइप में हमारा आउटपुट तो हमें अच्छा मिल रहा था, एफिशिएंसी भी अच्छी मिल रही थी, परंतु रिफाइंड आउटपुट की अगर हम बात करेंगे तो वो रिफाइंड आउटपुट हमें फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में इजीली प्राप्त हो रहा था, क्योंकि रिपल्स की समस्या हमारी ख़त्म हो गई थी। और साथ ही साथ अगर हम सेंटर टैप की बात करें तो सेंटर टैप में टैपिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। अब हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में ज़रा हम कंपेयर कर लेते हैं कि विच वन इज़ बेटर। तो डेफिनेटली हाफ वेव रेक्टिफायर में चूंकि आप केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल का इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमारा क्या था, आउटपुट हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं था। जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आती थी आपको आउटपुट मिलता था, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट नहीं मिलता था। इसके विपरीत फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हुआ, फुल वेव रेक्टिफायर में आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी इस्तेमाल किया और नेगेटिव हाफ साइकिल को भी इस्तेमाल किया, यानी दोनों हाफ साइकिल्स में आपको आउटपुट मिलने लगा। दूसरी चीज़, हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल्स की समस्या बहुत थी। रिपल्स मतलब डीसी आउटपुट में एसी भी आपको प्राप्त हो रहा था, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल्स हमारे बहुत ही हद तक रिड्यूस हो गए थे, क्योंकि हम हर एक साइकिल में एक डायोड या दो डायोड्स का इस्तेमाल कर रहे थे और रिफाइंड आउटपुट को प्राप्त कर रहे थे। सर्किट हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर की थोड़ी बहुत सिंपल तो थी, लेकिन क्या था, आपका आउटपुट बहुत अच्छा नहीं था। फुल वेव रेक्टिफायर में आपकी जो सर्किट थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी अगर आप सेंटर टैप की बात करें, लेकिन आपकी जो आउटपुट थी वो बहुत ही रिफाइंड थी। यानी अगर आप एफिशिएंसी की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर अगर एफिशिएंटली देखा जाए तो बहुत एफिशिएंट नहीं था। अगर एफिशिएंसी का आप कंपैरिजन करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर अगर आप उसको कोई भी इनपुट देते हैं तो केवल 40% हिस्सा ही उसका आपको आउटपुट में दे रहा था। इसके विपरीत जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर था वो आपको इनपुट में अगर आप कोई भी वैल्यू देते हो तो उसका 80% हिस्सा आपको आउटपुट में प्रोवाइड कर रहा था। या इसका मतलब डेफिनेटली आपके फुल वेव रेक्टिफायर को अगर देखा जाए तो वो फार बेटर था एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। अब अगर हम सेंटर टैप और ब्रिज टाइप का कंपैरिजन करें तो सेंटर टैप में टैपिंग करनी होती थी, सेकेंडरी के मध्य बिंदु को ढूंढकर रेजिस्टेंस को जोड़ना बहुत ही टफ टास्क होता था, तो टैपिंग हमारी डिफ़िकल्ट थी। परंतु ब्रिज में हमने टैपिंग की समस्या को ख़त्म कर दिया, डायोड्स को ब्रिजेस में जोड़ दिया और हमें अपना रिफाइंड आउटपुट प्राप्त होना शुरू हो गया। साथ ही साथ आउटपुट दोनों में अच्छा मिल रहा था, परंतु अगर हम रिफाइंड आउटपुट की बात करें तो ब्रिज रेक्टिफायर में हमें रिफाइंड आउटपुट मिल रहा था, यानी रिपल्स की समस्या बहुत ही हद तक हमारी समाप्त हो गई थी। तो एक बार मैं आपको जिस्ट बता देती हूँ कि रेक्टिफायर हमारी वह इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में परिवर्तित करती है। एसी को डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया। रेक्टिफायर को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव में आपका जो रेक्टिफायर है वो पूरी इनपुट साइकिल का केवल पॉजिटिव हाफ ही यूटिलाइज करता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर आपका पूरी इनपुट एसी साइकिल का पॉजिटिव हाफ एज वेल एज नेगेटिव हाफ दोनों को एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है और आपको आउटपुट देता है। हाफ वेव में आपकी एफिशिएंसी बहुत ही पुअर थी, जबकि फुल वेव में आपकी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी थी। हाफ वेव में रिपल्स आपके बहुत सादे थे, डीसी आउटपुट में एसी बहुत ही अच्छी तरीके से प्राप्त हो रहा था, लेकिन आपका फुल वेव में रिपल्स की समस्या खत्म हो गई, आपका प्योर डीसी आपको प्राप्त होने लगी। सेंटर टैप में टैपिंग वाज अ डिफिकल्ट टास्क, परंतु उसको भी हमने ब्रिज रेक्टिफायर की डिजाइनिंग करके काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया था। तो अगर हम देखें तो फुल वेव रेक्टिफायर वाज अ
ग्रेट एडवांटेज फॉर ऑल ऑफ अस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और जहाँ भी आपको बैटरी चार्जिंग या डीसी वोल्टेज सप्लाई की आवश्यकता होती है, आप इजीली रेक्टिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सर्किट हमारी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। ऑलवेज यू आर गोइंग टू नीड ओनली 3 कंपोनेंट्स, ट्रांसफॉर्मर अपना इनपुट देने के लिए, डायोड्स कन्वर्जन की प्रक्रिया कराने के लिए, और रेजिस्टेंस आपको अपना आउटपुट प्राप्त कराने के लिए। ये है मेरे रेफरेंसेस जहाँ से मैंने आपको ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया है, लेक्चर को डिलीवर किया है। तो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बाय वी.के. मेहता एंड रोहित मेहता, एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लीनियर सर्किट्स बाय एन भार्गव, डी.सी. कुलश्रेष्ठ एंड एस.सी. गुप्ता। तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको आज का मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है आपका रेक्टिफायर का। सर्किट भी इसकी बहुत ही सिंपल होती है। 3 कंपोनेंट्स आप यूज़ करके ईजिली इस सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली आप AC को DC में ईजिली परिवर्तित कर सकते हैं इन योर लैब्स विथ 3 कंपोनेंट्स। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव द ईजिएस्ट सर्किट। जहाँ भी आपको बैटरी चार्जिंग वगैरह की आवश्यकता होती है, आप इसका इस्तेमाल ईजिली कर सकते हैं। एंड आई होप कि लेक्चर आपके लिए बहुत ही ईजी रहा होगा। एंड टिल देन, good luck, stay home, stay safe, and thank you.